आइए क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या दिए होगा, आधार बटे लंब, यानी 4/3। आधार कितना मालूम हो गया 4, लंब कितना मालूम हो गया 3। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पे tan थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी पलट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कर्व निकालना है। कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सिर्फ कर्व बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट रहेगा, तो कर्व बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, कितना बराबर दिया हुआ है इतना, तो P बराबर क्या होगा। अब देखिए 5P प्लस कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्व। अब देखिए आधार कितना है 4, आधार बटे कर्व कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा का बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व। तो लंब कितना है 3, लंब बटे कर्व 5 बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना। कॉस थीटा यहाँ दिया हुआ है ना, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 4/, कॉट के मान देवे किया हुआ 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3, पावर है तो पावर यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ भी पावर है यहाँ ही पावर दे देंगे। अब देखिए 5P, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3/, साइन थीटा बराबर क्या हो गया था, लंब बटे कर्व। लंब कितना था 5, लंब बटे कर्व, लंब कितना है 3, 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। अब यह कितना बच गया 3P ऊपर मल्टीप्लाई बटे 25 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27P इक्वल टू 25, इसलिए P बराबर 25/22 आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/6, तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आइए, है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, यहाँ पर एंगल क्या है, एक एंगल है साइन थीटा, यहाँ भी एंगल क्या है सेम है, थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे कर्व, तो 5/, कितना हो जाएगा 6, है ना। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, लंब बटे कर्व, तो लंब कितना हो गया 5, कर्व कितना हो गया 6, तो यहाँ से आधार निकाल देंगे, है ना। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट कर्व स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ पर आधार आ गया 36 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, आधार कितना आ गया, आधार कितना आ गया √11। अब √11 आ गया, तब यहाँ पर देखिए आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है और लंब भी मालूम है। तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है √11, आधार बटे लंब कितना है 5। साइन थीटा कितना मान ऑलरेडी दिल है, लंब बटे कर्ण, तो 5 बटे 6। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया है √11, आधार बटे कर्ण कितना है 6। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √11 में √11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 121, 6 36। अब 111 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 बटे 36, आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ 4/5, तो टैन थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, तो टैन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाट। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, 4/5। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना निकल गया 4 और आधार कर्ण कितना निकल गया 5। तो यहाँ से आधार निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद रखिए, एच स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ईगो में सबसे ज्यादा फार्मूला यूज करने वाली फार्मूला जो है ये है एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं से आपको आधार निकल जाएगा। एच के मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। पी के मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस बी, हमको आधार निकालना है बेस निकालना है। प्लस में उधर जाएगा माइनस में आएगा, 25 में से 16 जाएगा 9। यहाँ पर बी स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। अभी 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी बेस आ गया कितना 3, यानी आधार कितना आ गया 3। तो यहाँ पर निकालेंगे टैन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन उल्टा कॉट, यानी आधार बटे लंब, है ना। अब देखिए टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 4, लंब बटे आधार कितना है 3, है ना। आधार कितना आया है 3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए आधार सीधे पलट जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 3, लंब कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 से भागा देंगे 12 में तो कितना आएगा 4, 3 चौका 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 हो जाएगा, 4 से भागा देंगे फिर 12 में तो कितना आएगा 3, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, अब 16 में से 9 जाएगा 7, 7 बटे 12, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर आइए 23 और यहाँ पर दिया हुआ है कॉट बी। क्या दिया हुआ है? कॉट बी इक्वल टू 15/8, जहां बी एक न्यून कोण है, तो सेक बीटा प्लस tan सेक बी प्लस tan बी। हो रहा है इधर दिखाई दे रहा है? बहुत अभी शोर शराबा हो रहा है ना कुनाल? यस सर। शोर शराबा हो रहा है ना? सब हाला कराए नहीं कॉलेज करा। अच्छा, शांति जगह पर हो जाएगा जहाँ कोई शोर शराबा नहीं रहेगा ना, वहाँ पर पढ़ा लेंगे 1 घंटा 2 घंटा। 12 मिनट हुआ है। कितना हुआ है? 12 मिनट। 12 मिनट हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर है 23 कहता है कॉट बी। क्या कहता है? कॉट बी बराबर दिया हुआ है 15/8, तो 15/8 है जहां बी एक क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है तो सेक बी प्लस tan बी। तो यहाँ पर न्यून कोण है, यानी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है समकोण त्रिभुज में कि एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री रहेगा, बाकी 2 कोण बच गया, तो वही दोनों कोण जो है 0 और 90 के बीच में रहेगा। तो कहता है कि बी एक न्यून कोण है, यानी बी का मान जो रहेगा 0 और 90 के बीच में रहेगा। तो कॉट बी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉट बी बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि हम जानते हैं tan बी बराबर tan थीटा बराबर क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं? लंब बटे आधार। तो tan को उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। तो कॉट बी बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/8। तो लंब मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया। तो यहाँ पर कर्ण निकाल देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे 16। तो यहाँ पर कर्ण, अब इसको ऐड कर देंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8। स्क्वायर जब हटेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? रूट। तो यहाँ पर कर्ण 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17 यानी 17। तो कहता है सेक बी। तो सेक बी यानी यहाँ पर क्या हो गया? सेक बी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण, है ना। और साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 3 को याद रखना है, बाकी 3 को जो है ऑटोमेटिक इसी से बन जाएगा। जब साइन उल्टा हो जाएगा कॉसिक हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों जो है हो जाएगा। तो सेक बी बराबर हो जाएगा कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार प्लस tan बी। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब देखिए
कर्ण कर्ण कितना आया है 17, आधार आधार कितना है 15 प्लस लंब लंब कितना है, लंब है कितना 8 और आधार आधार कितना है 15। ठीक, क्योंकि कॉट बी बराबर दिया हुआ है 15/8, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा tan, तो 8 ऊपर चल गया 15 नीचे आ गया, इसके एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 15। तो 15 से भागा देंगे 15 में कितना आएगा 1 1 से 70 मल्टीप्लाई कर देंगे 70 17, 15 से भागा देंगे 15 में तेरे 1 से 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 8। अब इसको ऐड कर देना है 17 और 8 कितना हो जाएगा 25। ठीक, 25/15। अब इसको काटेंगे 5 से 5 3 15 और 5 25 25 यानी 5/, आंसर आएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए प्लस सेक ए बराबर। और देखिए साइन है ना, यहाँ पे एंगल क्या है एक ही एंगल, तो साइन यानी साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 8/17, लंब कितना मालूम हो गया 8 और कर्ण कितना मालूम हो गया 17। तो यहाँ पे एक ही फार्मूला याद रखना है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम 4 फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन चारों फार्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी यहाँ पर कर्ण की बात करते तो हमेशा लंब और आधार को क्या कर देना है जोड़ देना है स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लंब लंब कितना है 8 क्या स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार तो दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर। अभी घटा देंगे 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 2, अभी हो जाएगा आधार। जब स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चढ़ेगा रूट, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 15, आधार मालूम कितना हो गया 15। तो यहाँ पर कॉट टी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब, आधार आ गया 15, लंब कितना दिया हुआ है 8 प्लस सेक ए, और यहाँ पे क्या जानते हैं कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर कितना है कर्ण कितना है 17, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कितना हो जाएगा आधार, आधार कितना आ जाएगा 15। अब इसको
एल्शियम लेंगे या भी फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ये जो है त्रिकोण का यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, इस वीडियो को 10 क्लास के बच्चे या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो वो देख सकते हैं, या कोई अदर पर्सन भी इस वीडियो को देख सकता है। तो हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर अभी तक 24 तक सोल्व किए हैं और इसी तरीक़ा से लेवल जो है टाइप 1 आएगा, टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, टाइप 4 आएगा, टाइप 5 आएगा। यानी एसएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, जो भी एसएससी के एग्जाम में मैथ पूछा हुआ है, इसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन टाइप बाय टाइप को सोल्व करेंगे और लगभग 500 यानी 500 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।